मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग इस क्लास में हम लोग NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, NCERT के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी के टाइम में NCERT के बुक को और NCERT के क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग बाद के वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे भी, लेकिन अभी के टाइम में हम लोग NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में क्लास 8 के टॉपिक, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास 8 का रेशनल नंबर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानना होगा, यानी जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर जिसे हम लोग काउंट करते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 ये सब काउंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, स्टार्टिंग विथ 1। ये 1 से स्टार्ट होंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर है और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं थोड़ा, यानी नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये कंटिन्यू, ये अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग जानते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ये है हमारा होल नंबर। इस नेचुरल नंबर को लिखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं। फिर है होल नंबर, जिसे W से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हम लोगों ने अभी रीड किया, अभी पढ़ा है, 1 2 3 4 5, ये सारे काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर क्या होता है? जो स्टार्ट हो 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, ये जितने भी नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। लेकिन इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि ये बस होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर N से डिनोट होता है और होल नंबर W से स्टार्ट होता है। एक नंबर आपको जानना है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं, या तो Z से डिनोट करेंगे या फिर I से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, यानी बहुत सारा नंबर है। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, उसी तरीके से नेगेटिव नंबर भी होगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी, यानी सारे नेगेटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो भी इसमें आएगा। इन सारे नंबर को, यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, इन सारे नंबर को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं।
और इधर -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी, यानी इतने इधर जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड या आई से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। P बाई Q कहने का मतलब, देखिए आप लोग बहुत सारे जगहों पर देखा होगा ऐसे लिखा हुआ 1/2 लिखा रहता है, 1 में 2, हम लोग रीड भी करते हैं 1/2, यानी इसको कहते हैं न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लेस पर आपका 1 है एंड डिनोमिनेटर प्लेस पर 2 है। ये क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। अब आइए, तो ये जो है P बाई Q के फॉर्म में हो एंड Q का वैल्यू, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उससे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यानी रेशनल नंबर क्या होता है? जो P बाई Q बाई के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जैसे ये नंबर मैंने लिखा है बाई के फॉर्म में हो एंड Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, उससे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब बात ये रहा कि P एंड Q जो होता है वो क्या होता है, कैसा नंबर होता है? तो P एंड Q दोनों ही नंबर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कहने का मतलब, अभी हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है। इंटीजर्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही नंबर या तो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं, क्योंकि 0 भी इंटीजर्स होता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो हम लोग वो ले लेंगे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से सोच सकते हो जो रेशनल नंबर का होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर होता है यानी Q की वैल्यू जो नीचे हम लोग लिखते हैं उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अपने मन से सोच लेते हैं, ठीक है, जो P बाई Q के फॉर्म में हो। 2/4, 5/9, 6/3, 4/3, ये सारे नंबर जो है P बाई Q के फॉर्म में है। Q की वैल्यू, Q जो नीचे वाला नंबर है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये होता है रेशनल नंबर। अब सोचिए कि अगर 0 हो जाए, क्या होगा अगर Q की वैल्यू 0 ले लेते हैं? मान लीजिए कि आपने ले लिया 2/0, P बाई Q के फॉर्म में है, ये तो है, बट Q की वैल्यू आपने क्या ले ली? 0। अगर Q की वैल्यू 0 आपने ले ली तो कोई भी नंबर हो ऊपर में, कोई भी नंबर हो ऊपर में, कोई भी नंबर 2 हो, 5 हो, 100 हो, 10 हो, कुछ भी हो, नीचे अगर 0 आपने ले लिया तो इस पूरे नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, जिसे हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी। इसीलिए Q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। रेशनल नंबर में Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब आते हैं रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग अपने मन से एग्जांपल सोचते हैं कि कौन कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 2/3 रेशनल नंबर होना चाहिए, 4/3 रेशनल नंबर है, लेकिन ये पॉजिटिव भी है क्योंकि इसके आगे में कोई साइन नहीं लगा है, और अगर कोई साइन ना लगा हो तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है।
अगर उसके आगे में, उसके फ्रंट में अगर कोई साइन यूज करेंगे, इट मीन्स हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं। माइनस का साइन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसके आगे में कोई साइन यूज नहीं है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। या तो कभी कभी दो नंबर के बीच में प्लस का साइन लिखा होता है, जैसे 2 + 3, दो नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तो इसके आगे तो प्लस का साइन है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, फिर भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिसमें कोई साइन नहीं लगा होगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर की ओर। नेगेटिव रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर होगा उसके आगे में माइनस का साइन लगा होगा, जैसे -2/3, -5/6, -6/3, कुछ भी आप ले सकते हो, -5/3, -4/3, -1/2, कोई भी नंबर आप लो जिसके आगे माइनस का साइन लगा होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने ये भी जाना कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर भी होता है, उन दोनों का एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करने के बारे में सोचते हैं। ऐड कैसे करते हैं, यानी दो रेशनल नंबर, जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि 2 क्या ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दे सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। और कैसे है, तो हम लोगों ने अभी बताया है कि ये रेशनल नंबर कैसे है। तो हम लोगों ने क्या बताया अभी कि रेशनल नंबर के लिए आपको क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी बाई के फॉर्म में होना चाहिए। और एक और कंडीशन था, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। 2, अच्छा 2 के नीचे 1 तो होता है ना, कोई भी डिजिट हो अगर वो सिंगल फॉर्म में लिखा है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 मेंशन रहता है। वो अंडरस्टूड है कि उसके नीचे में उसके डिनोमिनेटर प्लेस पर 1 होगा। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है। 2/1 p/q तो है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये तो वैलिड है, ये रेशनल नंबर है। आप उसी तरीके से बोल सकते हो 5 ये भी रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है, 10 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे भी तो 1 है। आपसे ये बताया गया है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो एंड q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की, ना कि ऊपर वाले की। ऊपर वाले की हम लोग नहीं बात करते, हम लोग q की बात करते हैं, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रेशनल नंबर है। चलिए, तो अब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करना सीखते हैं। उससे पहले हम लोग को जानना होगा, जैसे 2 + 3 आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि 2 + 3 वो 5 होता है। आप आसानी से बता सकते हो 5 + 10 क्या होगा, तो 15 होगा, ये आप बता सकते हो। लेकिन अगर उसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके और तब आपको नंबर दें कि आप इसे ऐड करो, जैसे ये 2 + 3 था तो आपने 5 लिख दिया, आसानी से बता दिया। अब इसी को मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूँ, 2/3 + 3/5 या फिर 2/3 + 4/3। अब इसे ऐड करना है, तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। अब इसे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। तो ऐड करने का रूल क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे क्या है 3। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 और 3 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 और 3 का एलसीएम, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यानी मेरा जो एलसीएम आया 3 × 1 × 1 यानी 3। एलसीएम मेरा क्या आया, 3 आया। अब 3 की टेबल रीड करेंगे, कितने टाइम्स में 3 आएगा, तो 3 की टेबल
रीड करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो 1 टाइम ही तो रीड करेंगे ना, तो 1 आया। उस 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता यानी माइनस की साइन होती तो हम लोग माइनस की साइन डालते हैं, ठीक है। फिर से वही करेंगे, 3 की टेबल रीड करनी है, कितने टाइम्स में 3 आएगा, तो 3 की टेबल रीड करना है तो 1 टाइम में ही 3 आएगा, तो 1 आया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी आएगा 4, 4 और 2 6, 6/3, ये कैंसिल भी हो रहा है। 6/3 तो रिजल्ट आया, लेकिन ये कैंसिल भी हो रहा है, 6/3 है, तो 6/3 में हम कैंसिल करते हैं, तो ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 2 टाइम, यानी मेरा आंसर आ गया 2/1, 2/1। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है 2 के नीचे तो अंडरस्टूड है कि 1 रहता है, तो हम लोग 1 मेंशन करें या ना करें डिनोमिनेटर प्लेस पर, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो था कि डिनोमिनेटर प्लेस पर दोनों ही नंबर सेम थे, ठीक है। अब हम लोग डिनोमिनेटर प्लेस के नंबर को डिफर करते हैं, यानी इन दोनों को, इसको आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, ये आसान था। मैंने एलसीएम लेकर इसलिए बताया क्योंकि ये नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ये यूज आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, जब भी इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कुछ नहीं करो, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, यानी 2 + 4 ऐसे लिखो, 2 + 4, और दोनों के बाई में, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 3 ही आना है। अगर दोनों के बाई में 5 होता तो 5 ही एलसीएम आता, तो बाई में क्या लिखेंगे 5, 4 2 6/5। अगर 5 होता तो यहाँ 3 है तो हम लोग 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर प्लेस पे जो सेम था डिजिट, अब इसको हम लोग थोड़ा डिफर करते हैं, थोड़ा चेंज करके बनाते हैं इसको। चलिए 5/3 + 4/5। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर प्लेस पे जो डिजिट है वो डिफरेंट है, एक के डिनोमिनेटर प्लेस पे 3 है तो दूसरे के डिनोमिनेटर प्लेस पर 5 है। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करते हैं 3 और 5, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं 3 5। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ना ये 3 से लग रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर ये 5 से हो रहा है तो ये 5 से नहीं हो रहा है। इट मीन्स जब एलसीएम ना निकल रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 5 जा 15, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 15। 3 5 जा 5 हुआ, 3 का टेबल हमने रीड किया, कितने टाइम्स में 15 आया, 5 टाइम्स में। अब इस 5 को इसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर प्लेस में जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर प्लेस पे कितना है 5 है, तो 3 5 जा 5 आया था, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आएगा 5 5 जा 25 प्लस 5 का टेबल हम लोग फिर से रीड करेंगे, 15 चाहिए, तो 5 के टेबल से अगर हम रीड कर रहे हैं तो 15 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में। इस 3 को इसी के न्यूमरेटर प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 जा 12, ये हो गया 12, तो 25 + 12 यानी आ जाएगा 37 बाई में 15। अगर ये हम लोग को कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 5/3 4/5। अब हम लोग ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो प्रोसेस आपने एडिशन के लिए किया था वही प्रोसेस आपको सब्ट्रैक्शन के लिए करना है। पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने एडिशन में क्या किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला था, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। फाइंड आउट करते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम हम लोगों ने निकाल रखा था जो कि 15 आया था। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम हम लोगों ने किया था क्या 15। अब आते हैं 3 का टेबल कितने टाइम्स में रीड करेंगे 15 आएगा, तो 5 टाइम्स।
3 के टेबल में 5 टाइम्स में 15 आएगा। इस 5 को इसी के जस्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर प्लेस पे जो डिजिट है यानी ये, इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो 25 मैंने लिख दिया। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, अगर एडिशन का साइन था तो हम लोगों ने ऐड का साइन दिया था, ठीक है। 5 का टेबल फिर से रीड कर रहे हैं, कितने टाइम्स में 15 आएगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में ये 15 आएगा। तो इस 3 को इसी के ऊपर यानी 5 के ऊपर में जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को, तो 4 3 जा 12। 25 है, माइनस में है 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 13/15। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा है एडिशन की, ऐड कैसे करते हैं जब न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर सेम हो, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर प्लेस पे जो डिजिट है वो डिफरेंट है तो उसके लिए हम लोग एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है कि पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इन तीनों के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। रेसिप्रोकल यानी किसी भी नंबर का जस्ट रेसिप्रोकल करना है, मतलब उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है उसको न्यूमरेटर प्लेस पे ले जाना है और जो न्यूमरेटर प्लेस पे नंबर है उसको डिनोमिनेटर प्लेस पे लाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4/5, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है यानी 5 उसको न्यूमरेटर प्लेस पे लिख दीजिए, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर प्लेस पे जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर प्लेस पे नंबर पे लिखना है, यानी आपका आंसर 4/5 का आंसर हो जाएगा। यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4, यानी नीचे वाला नंबर को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये था रेसिप्रोकल। अब कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल का प्रोसेस क्या होता है, यानी डिनोमिनेटर प्लेस में जो डिजिट है उसको आप ले जाना है न्यूमरेटर प्लेस पर और जो न्यूमरेटर प्लेस पर नंबर है उसको लिखना है डिनोमिनेटर प्लेस पर। तो ये होता है रेसिप्रोकल। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको गिवन है 4/5, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एडिटिव इनवर्स करिए, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसका साइन चेंज कर दीजिए। यानी 4/5 का अगर आप साइन चेंज करते हो तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि उसका साइन एक्चुअली में है क्या। इट मीन्स अगर वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना होगा, अगर वो रेशनल नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना होगा, मतलब उसके साइन को चेंज करना। अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव करना है और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करना है। तो हमें ये देखना होगा कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर। तो 4/5 इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4/5, माइनस में 4/5, यानी पॉजिटिव का मैंने साइन चेंज करके नेगेटिव में कर दिया। डिजिट नंबर वही है, 4/5 है तो 4/5 ही रहेगा। एडिटिव इनवर्स में बस साइन को चेंज करते हैं। अगर आपसे पहले से ही माइनस वाला क्वेश्चन दिया, यानी माइनस में 2/6, माइनस में 2/6, यानी ये एक तरीके से नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में नंबर वही रहेगा, बस आपको साइन को चेंज करना। अगर वो नेगेटिव है तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/6। साइन नहीं देंगे क्योंकि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में कर दिए, और पॉजिटिव के लिए हम लोग साइन मेंशन
नहीं करते हैं। तो ये था एडिटिव इन्वर्स। अब हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी हम लोगों ने रेसिप्रोकल के बारे में अगर पढ़ रखा है तो वही चीज़ होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, यानी अगर आपको 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने बोल रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, फिर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। यानी इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है कि ये प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई नंबर है 4, उसमें आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हो, यानी 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताता है कि अगर आप एक रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो उसका आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी एक रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर से डिवाइड किए, आंसर जो आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहता है A प्लस B प्लस C इसका वैल्यू एंड A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, सेम डिजिट दूसरे साइड भी हो, ठीक है, उसमें आपको करना यह है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे एक एग्जांपल डिजिट के टर्म में लेते हैं 2, 3, 5, ये 3 डिजिट है। हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कह रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट इसको ऐड कीजिए, एक साथ ब्रैकेट में डालिए और एडिशन थर्ड के साथ कीजिए, थर्ड वाला जो है A। ठीक है, इसकी जो आंसर होगी, एंड अब इस बार क्या करना है? सेकेंड वाले में A प्लस B, मतलब स्टार्टिंग का 2 नंबर यानी 2 प्लस 3 इसको ऐड करके ब्रैकेट में लिखिए और प्लस में थर्ड नंबर कीजिए। इन दोनों की वैल्यू जो होगी हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, यानी लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करके फर्स्ट वाले से ऐड कर लीजिए उसका आंसर, और फर्स्ट के 2 डिजिट को ऐड करके लास्ट वाले से ऐड कीजिए उसका आंसर, दोनों सेम होगा। आप चेक कर सकते हैं 3, 5, 8 और प्लस में है 2 जो कि आएगा 10। इसको चेक करते हैं 3, 2, 5 प्लस 5 जो कि आंसर आएगा 10। तो यही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में इक्वल्स होगा A प्लस B ब्रैकेट में और प्लस में C। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जिसको हम लोगों ने समझा है। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है यानी 2 डिजिट को आप ऐड करो, जैसे 2 + 3, हम एग्जांपल लेते हैं 2 + 3, इसकी जो आंसर होगी, या फिर 3 + 2, इसकी जो आंसर होगी, उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब 2 को 3 से ऐड कीजिए और 3 को 2 से ऐड कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी a + b इक्वल्स होगा b + a के। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ये क्या कह रहा है, a × b + c इक्वल्स टू, a जो है a मल्टीप्लाई में है, उसके बाद b + c ब्रैकेट में है, तो इसे हम कैसे करेंगे, a × b प्लस a × c, ये हमारा आंसर होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, a को b से भी मल्टीप्लाई किया और a को c से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे हम लोगों ने लिया, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे हम लोगों ने किया, उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन को लेंगे। थैंक यू।